ये सब क्या हो रहा है? धर्म सेठ ने मुझे बिल्कुल अपने जैसा तो नहीं बना दिया। मैं भी वही करने जा रहा हूँ जो इतने सालों पहले मेरी माँ के साथ हुआ। वहीं कहीं मैं निष्ठा के साथ भी तो नहीं करने जा रहा हूँ। निष्ठा मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहती है, और अगर अगर मेरे दिए हुए धोखे से मेरी सच्चाई को जानकर उसे कुछ हो गया तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या धर्म सेठ की तरह मैं भी निर्दयी हो गया हूँ? एक दिन जब हमारी रिश्ते की सच्चाई निष्ठा को पता चलेगी, क्या बीतेगी उस पर? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अपने बदले के लिए, अपने मकसद के लिए मैं एक अनजान लड़की को इस तरीके से, उसके साथ इतना बड़ा खेल, उसके साथ इतना बड़ा धोखा मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरी माँ ने तो बचपन में मुझे हमेशा सच्चाई के साथ जीना सिखाया था, फिर मैं इतना नीचे कैसे गिर गया? मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे निष्ठा से शादी नहीं करनी चाहिए थी। निष्ठा के साथ प्यार का झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए था। अब क्या होगा? निष्ठा निष्ठा तो इस प्यार को सच मानने लगी है। वो मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी देख रही है, और मैं, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर अगर निष्ठा को इस सब का पता चला तो कहीं वो भी मेरी माँ की तरह। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें निष्ठा के साथ शादी करके। शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। निष्ठा जिन भी चीजों की मालकिन थी, तुम भी उन सब के मालिक बन गए ना, इसीलिए तो तुमने निष्ठा से शादी की है ना? देखो, तुम तो मेरा मकसद जानती हो। कम से कम तुम तो मुझसे ऐसी बातें मत करो। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, और तुम रो क्यों रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जानती हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारा मकसद ही सबसे बड़ा था, फिर ये शादी क्यों की तुमने? तुम चाहते तो निष्ठा को वैसे ही बहका सकते थे ना, उससे बहका कर ही उसके पापा के खिलाफ कर सकते थे ना, फिर उससे शादी करने की क्या जरूरत थी? तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ उसकी फीलिंग्स को और हवा दोगे। तुमने मुझे ये नहीं कहा था कि तुम उसे शादी करके इस घर में ले आओगी। ये तुमने क्यों किया? तुम तो कह रहे थे जब तक माँ ठीक नहीं होती तब तक मैं ऐसा कुछ नहीं सोच सकता, और फिर निष्ठा को देखते ही मूड चेंज हो गया तुम्हारा। प्लीज मुझसे ऐसे सवाल मत पूछो। मैं अभी खुद ऐसी सिचुएशन पर खड़ा हूं ना, जहां से मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और आगे मैं क्या करूं कि सब कुछ सही हो जाए। मैं अभी खुद बहुत परेशानियों में हूँ। प्लीज मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ। प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं बताऊं तुमने ये शादी क्यों की? तुम आज जिस सिचुएशन पर खड़े हो ना, इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम गए थे वहां निष्ठा की फीलिंग्स को हवा देने, पर असलियत ये है कि उसकी फीलिंग्स से तुम्हें खुद उसके लिए फीलिंग्स होने लगी। असलियत ये है कि तुमने उससे शादी की कि तुम्हें ऐसा करना चाहते थे, क्योंकि तुम भी निष्ठा से प्यार करते हो, है ना? इसीलिए तुमने उससे शादी की। तुमने तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम्हारे साथ धोखा किया है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? धोखा नहीं किया तुमने मेरे साथ। तुमने मुझसे कहा था तुम अभी कुछ ऐसा सोच भी नहीं सकते, और फिर अचानक से निष्ठा को शादी करके इस घर में ले आए। धोखा नहीं किया तुमने मेरे साथ। तुम मुझे अपनी दोस्त नहीं समझते, है ना? इसीलिए तो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने ना तो मुझसे बात की, ना ही मुझे कुछ बताया। तुमने मुझसे कहा था कि तुम सिर्फ उसकी फीलिंग्स को और हवा देना चाहते हो, उसे और अपने प्यार में उलझाना चाहते हो। तुमने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। निष्ठा से शादी करना मेरी मजबूरी है। मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, पर उस धर्म सेठ से बदला लेने का मेरे पास ये इकलौता और सबसे सही रास्ता था, जिस पर चलकर मैं जल्द से जल्द धर्म सेठ को धूल चटा सकता था। इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। निष्ठा से शादी करना कोई मेरी मर्जी नहीं है, मजबूरी है मेरी। अगर ऐसा नहीं है ना, तो मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो कि तुम उसे अपनी पत्नी का अधिकार कभी नहीं दोगे, उसे कभी नहीं अपनाओगे। वादा करो मुझसे कि वो तुम्हारी पत्नी बनकर भी कभी तुम्हारी पत्नी नहीं बन पाएगी, कभी तुम्हारी नहीं हो पाएगी। वादा करो मुझसे, वादा करो। ये सब तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो मुझसे प्यार करती है, इसलिए उसने मुझसे शादी की है। और तुम तो उससे प्यार नहीं करते ना। देखो, मैं ये सब इस नाते नहीं कह रही कि मैं तुम्हारी एक अच्छी दोस्त हूँ, और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी गलत रास्ते पर जाओ, बल्कि मैं इस नाते कह रही हूँ क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, और मैं नहीं चाहती कि निष्ठा की फीलिंग्स कभी जिंदगी में और ज्यादा हर्ट हो। अगर तुमने इसके साथ ऐसा कुछ किया ना, वो कभी जिंदगी में खुद को संभाल नहीं पाएगी। तुम उससे प्यार तो नहीं करते ना, तुम उससे वादा करो कि तुम उसे छुओगे भी नहीं। वादा करो। क्या हुआ? तुम्हें हिचकिचाहट क्यों हो रही है? ओह, समझ गई मैं। असलियत तो ये है कि तुम इस शादी को सिर्फ एक मकसद का नाम दे रहे हो। सच्चाई तो ये है कि तुम भी उससे प्यार करते हो। आज तुम लोगों की शादी की पहली रात है ना। खुश रहो अपनी जिंदगी में। मैं समझ गई, तुम अपना मकसद भूल चुके हो। उस निष्ठा के प्यार के आगे तुम सब कुछ भूल चुके हो। उस निष्ठा को देख कर ना, तुम्हारी आंखों में जो चमक आती है ना, मैं उससे समझ चुकी हूँ। तुम उसे सिर्फ दिखावा करना नहीं कहते, उसे सच्चा प्यार करना कहते हैं। मैं समझ चुकी हूँ। इसीलिए तुम मुझसे वादा नहीं कर पा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो वादा करो मुझसे।
तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता है, तुम निष्ठा से प्यार नहीं करते तो तुम उसे नहीं छूओगे, समझे? तुम निष्ठा से प्यार नहीं करते तो उसे पत्नी होने का अधिकार कभी नहीं दोगे। तुम्हारी पत्नी होकर भी वो तुम्हारी पत्नी कभी नहीं बन पाएगी। तुम्हें तुम्हारी माँ की सौगंध है। ये सब तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं सब कुछ नहीं मानता, समझी तुम? मानो या ना मानो, पर तुम्हें तुम्हारी माँ की सौगंध है। अगर तुम निष्ठा से प्यार नहीं करते तुम उसे छुओगे भी नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है अपनी माँ की कसम तुम कभी नहीं तोड़ना चाहोगे। अपनी जिंदगी में अपने पिता को खो चुके हो, अपना बहुत कुछ खो चुके हो, अपनी माँ को नहीं खोना चाहोगे तुम। मीरा सही कह रही है। फिर मुझे उससे वादा करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही थी? अगर मैं निष्ठा को प्यार नहीं करता, मैंने ये शादी सिर्फ मकसद के लिए की है, तो फिर मेरा उसे छूना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों मैं उसे छूना चाहूंगा? सही बात है, मैं उसे पत्नी होने के बावजूद कभी पत्नी का अधिकार नहीं दूंगा। सही बात है, अगर ऐसा ही रहा तो निष्ठा का दिल थोड़ा कम दुखेगा जब उसे इस सच्चाई का पता चलेगा। तो सही कह रही है मीरा, मुझे निष्ठा से दूर रहना होगा। सोचा था मेरी शादी की पहली रात कोई अच्छी जगह होगी जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, सुंदर सा बेड सजा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलो जो मिल रहा है वही सही। कम से कम तुम तो मेरे साथ हो, जिससे मैंने प्यार किया उसी से मेरी शादी हुई। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए? तुम्हें चाहा और तुम्हें पा लिया, बस अब जिंदगी से कोई शिकवा और शिकायत नहीं है। आ गई तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ, बोलने आया था तुम्हें। इस कमरे में तुम्हारी सुविधा की हर चीज लगवा दी है मैंने। एसी है और टीवी भी लगा हुआ है। तुम आराम से इस रूम में रह सकती हो। मैं बाहर जाता हूँ। ये सब तुम क्या कह रहे हो? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए था, मुझे तो तुम चाहिए थे और तुम मुझे मिल गए। मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए। हटवा लो ये एसी, हटवा लो फ्रिज, कूलर, टीवी, कुछ नहीं चाहिए मुझे तो बस तुम चाहिए थे। जो तुम मुझे मिल गए ना, मुझे अब किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। नहीं, तुम यहाँ आराम करो, मैं बाहर चलता हूँ। इधर देखो मेरी ओर, मुझसे क्या कोई गलती हुई है? तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? आज हमारी शादी की पहली रात है और तुम मुझे छोड़कर बाहर जाकर सोना चाहते हो? क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? नहीं, देखो, अभी तुम थोड़ा थकी हुई होगी। शादी की भागदौड़, इतनी सारी टेंशन, मैं समझता हूँ। देखो, अभी तुम आराम करो। जहाँ तक बात है शादी का, अब हमारी शादी हो ही गई है। हमें पूरी उम्र साथ में रहना है, फिर जल्दबाजी किस बात की? जल्दबाजी? हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, इसीलिए हमने भागकर शादी की है। मैंने अपने पापा को बिना बताए तुमसे शादी की है। इतना सब कुछ हमने एक होने के लिए किया है, एक दूसरे के साथ पाने के लिए किया है। और आज जब वो रात आई है तो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, पर क्यों? तो प्यार तो मन की फीलिंग्स होती है ना, इसमें मिलना जरूरी तो नहीं। मिल तो हम तभी चुके थे जब हमारी शादी हो चुकी है। हमने एक दूसरे से प्यार किया है, तो फिर अब किस बात की देरी? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे कुछ उम्मीदें होंगी। तुमने मुझसे शादी की है, मैंने तुमसे प्यार किया है, सब कुछ सही है। पर अभी अभी तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। जिस तरह के अभी हालात है ना, मैं इस समय अपने होश में नहीं हूँ। समझने की कोशिश करो। तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरी हालात से वाकिफ होगी। इतना मैं कह सकता हूँ तुम्हारे बारे में, और इतना मैं तुमसे उम्मीद कर सकता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बात को जरूर समझोगी। ठीक है, समझ गई मैं, पर इसके लिए तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर मेरे साथ भी सो सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो, मैं भी तुम पर भरोसा करती हूँ। उसके लिए तुम्हारा मेरे कमरे से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे कमरे में रह सकते हो, हम दोनों एक साथ इस कमरे में रह सकते हैं। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक है, समझती हूँ मैं। जैसे तुम अभी परेशान हो वैसे मैं भी अभी परेशान हूँ। माँ जी के हालात भी ठीक नहीं है, माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं है। एक बार सब कुछ जिंदगी में हालात सामान्य हो जाए, आगे की तब देखेंगे। हमने शादी की है, अब तो जिंदगी भर का साथ है हमारा। किसी बात की कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उतना ही मैं भी तुमसे करती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारा भरोसा और दिल फिर से जीत पाऊँ, जिससे तुम मुझे मन से अपना सको। न जाने ही क्यों ये ऐसी है। हर बार जब इसे देखता हूँ, न जाने क्यों इसकी ओर ही खिंचता चला जाता हूँ। नहीं करना चाहता मैं ऐसा। तुम्हें धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम बस बेकार में ही इन सब में उलझती चली गई। समझ रहा हूँ मैं, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, पर क्या करूँ? गलत करने वाला भी मैं हूँ और तुम्हारे साथ गलत देखने वाला भी मैं ही हूँ। मैं जानती हूँ पापा भी हमें ढूंढ रहे होंगे। ये सोच सोच कर तुम और ज्यादा परेशान हो।
मैं जानती हूँ कि अभी हालात सामान्य नहीं है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें अपने प्यार पर यकीन दिला ही दूंगी। आज नहीं तो कल तुम मेरे बन ही जाओगे, इतना विश्वास है मुझे खुद पर। जानती हो, निखिल को ना करेला बिल्कुल नहीं पसंद है, पर उसके बाबूजी को पसंद है, इसीलिए मैं बना देती हूँ। और निखिल को मन दबाकर खाना ही पड़ता है। क्या है ना, अगर अच्छी अच्छी पौष्टिक पौष्टिक चीजें नहीं खिलाऊंगी तो मेरा बेटा बड़ा कैसे होगा जल्दी से, है ना? हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पौष्टिक पौष्टिक चीजें खिलाएंगी तभी तो निखिल जल्दी बड़ा होगा। ये सब क्या हो रहा है? और तुम ये मेरी माँ के बालों में तेल लगा रही हो, मेरे माँ के बाल संवार रही हो। पर क्यों? ये सब काम तुम्हारा नहीं है, मीरा है करने के लिए, वो कर देगी, तुम चिंता मत करो। तुम बैठो और आराम करो, ये सब काम तुम्हारे लिए नहीं है। अरे अरे पतिदेव जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? ये मेरी माँ जी हैं, और अगर मैं ही इनके बाल संवार दूंगी तो इसमें क्या बिगड़ जाएगा भला? मीरा ने अब तक माँ जी को संभाला है, तब तक की बात कुछ और थी, मैं नहीं आई थी। अब मैं इस घर में आ गई हूँ, अब इस घर को संवारना संभालना, इस घर के लोगों को संवारना संभालना सब मेरी जिम्मेदारी है। माँ जी मेरी है तो इनकी देखभाल भी मैं ही करूंगी। पर मैं जानता हूँ तुमने जिंदगी में ये सब काम नहीं किए हैं, क्यों कर रही हो? परेशान मत करो अपने आप को, जाओ और जाकर आराम करो। आप जाइए और जाकर आराम करिए। हर काम जिंदगी में कोई ना कोई पहली बार ही करता है। हर काम करने के लिए इंसान को पहली बार ही कदम उठाना पड़ता है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जिंदगी में माँ के प्यार के लिए बहुत तरसी हूँ, और ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे इतनी अच्छी माँ जी मिली है। आप चिंता मत करिए, मैं माँ जी की देखभाल कर लूंगी। आप जाइए और जाकर आराम करिए। थके हारे ऑफिस से आप घर आए हैं, मैं तो घर पर ही थी। वो मैं माँ जी के लिए खाना, और ये बस हो गया। कितना अच्छे से मैंने संवार दिया आपके बाल माँ जी। ये सब तुम क्या कर रही हो? हाँ, माँ जी की देखभाल करना, इनके बाल संवारना, ये सब कुछ मेरा काम है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ये मैं कर लूंगी। तुम क्या दिखाना चाहती हो, क्या साबित करना चाहती हो? क्या मैं माँ जी का ख्याल नहीं रखती? हाँ? अरे मीरा, तो क्यों गुस्सा हो रही है इसके ऊपर? ये नीरा है, नीरा, निशा, निशा, कुछ निशा ऐसा ही नाम है इसका। हाँ, बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, निखिल और इसके पापा से मिली भी है ये। हाँ नहीं मीरा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती कि तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम माँ जी का ख्याल नहीं रख सकती। इतने समय तक तुमने ही माँ जी का ख्याल रखा है, पर अब मैं इस घर में आ गई हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी सास की ख्याल रखूं, उनकी देखभाल करूं। इसीलिए मैं अपनी सास की देखभाल कर रही हूँ। इसमें तुम्हें बुरा मानने की कोई बात नहीं है मीरा। मैं जानती हूँ आज तक तुमने माँ जी का ख्याल बहुत अच्छे से रखा है, और तुम्हारे इतना अच्छा शायद मैं भी ना रख पाऊँ, पर मैं अपनी ओर से कोशिश करना चाहती हूँ। सब अच्छे से समझ रही हूँ मैं। माँ जी का खाना बनाकर रख दिया है मैंने, वो तो तुमसे होगा नहीं। बस ये बाल संवार कर, साड़ी पहनाकर, माँ जी को तरह तरह से तैयार करके, यही करके तो तुम इनकी सेवा कर पाओगी। खाना बनाना तो तुमसे होगा नहीं, वो मैंने बनाकर रख दिया है किचन में। माँ जी को खिलाकर उन्हें दवाई दे देना। मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही हो ना, तो अच्छे से ले लो, सारे काम ही कर लिया करो, मुझे जरूरत ही ना पड़े ना करने की। हाँ, अब ये क्यों मुझसे नाराज हो गई? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि ये मुझसे नाराज हो गई? वो ऐसी ही है, शुरू से चिड़चिड़ी है थोड़ी सी। चिंता मत करो, तुम अपना काम करो। आज उसका मूड खराब है, कल सही भी हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। चलिए मम्मी जी, मैं आपको खाना खिलाकर आपको दवाई दे देती हूँ। तो दुखी हो गई ना, क्योंकि मीरा तुझसे गुस्सा हो गई? तो दुखी मत हो, मीरा आज गुस्सा है, कल वो खुश भी हो जाएगी। बहुत अच्छी लड़की है वो, मेरी दोस्त भी है। हाँ, जैसे तुम मेरी दोस्त हो। निखिल के बाबूजी के साथ ना, मैं जब मेला देखने चलूंगी ना, तो मैं तुम दोनों के लिए ना ढेर सारा सामान लेकर आऊंगी। तो कुछ तुम्हारे लिए और कुछ मीरा के लिए। जरूर लाइएगा मम्मी जी। पर मैं सोच रही थी, निखिल, मैं और आप, हम सब मेला देखने चलेंगे साथ में, ठीक है? बस एक बार आप अच्छे से ठीक हो जाओ। हाँ, फिर आप यहीं रुको, मैं खाना लेकर आती हूँ, ठीक है मम्मी जी? ठीक है, पर मैं निखिल के बाबूजी को भी ले चलूंगी। हाँ, चाहे तुझे अच्छा लगे चाहे नहीं, तू तो उनसे मिली है ना, कितने अच्छे हैं वो। फिर भी कोई उन्हें अपने साथ मेला नहीं ले जाना चाहता, पर मैं लेकर चलूंगी। मैं, निखिल के बाबूजी, तू और मीरा।
मैं इसे अच्छे से समझ रही हूँ। ये लड़की निखिल की जिंदगी में मेरी जगह लेना चाहती है। पहले इसने मुझसे निखिल को छीना, अब उसकी माँ पर अपना हाथ आजमा रही है। सब अच्छे से समझती हूँ मैं, बहुत ही चालाक है ये। पहले निखिल ने इससे शादी कर ली, बोला कि मैं सिर्फ बदला लेने के लिए इससे शादी कर रहा हूँ। अब ये जानबूझकर निखिल की माँ को अपने बस में कर रही है, जिससे ये कभी इस घर से जाए ही ना। मीरा, ये सब क्या हरकत है? अभी तुमने किस तरीके से निष्ठा से बात की है? हाँ, ओहो, किस तरीके से मैंने बात कर ली जो साहब को बुरा लग गया, इनकी बीवी का अपमान हो गया है ना, इसीलिए यहाँ पर आए हो ना। आजकल तुम्हें मेरी बातों का बुरा ज्यादा लगने लगना है, और खास तौर पर तब जब मैं तुम्हारी बीवी के खिलाफ में कुछ बोलती हूँ, है ना। तुम उसके लिए कुछ ज्यादा ही नहीं सोचने लगे हो। लगता नहीं है कि तुम शायद अपना मकसद याद रख पा रहे हो। मुझे लगता है कि तुम भूल चुके हो कि जिस इंसान ने तुम्हारे बाप को छीना, जिसने तुम्हारी माँ की ये हालत की, जिसने तुम्हारा बचपन छीना, उसी इंसान की बेटी है वो। भले ही गोद ली हुई ही सही, पर है तो उसी की बेटी ना। उसकी जान बसती है इस लड़की में, और तुम इसे अपनी जान बना रहे हो। मीरा, बस बहुत बोल लिया तुमने, और मैंने भी बहुत बर्दाश्त कर लिया। इससे आगे मैं एक शब्द भी और नहीं सुनूंगा, समझी? तुम अच्छे से जानती हो इस शादी को करने के पीछे मेरा क्या मकसद था, और तब पर भी तुम जिस तरीके का व्यवहार निष्ठा के साथ कर रही हो ना, उससे निष्ठा को जल्दी ही समझ में आ जाएगा। मैं जिस तरीके का बर्ताव कर रहा हूँ, तुम जिस तरीके का बर्ताव कर रही हो, निष्ठा को समझते देर नहीं लगेगी कि वो इस घर में किस लिए लाई गई है, और मैं ये नहीं चाहता। हाँ, तो अब मुझे तुम ये बताओगे कि तुम क्यों नहीं चाहते कि उसे पता चले कि उसके बाप ने तुम्हारे बाप के साथ क्या किया था। तुम क्यों नहीं चाहते कि उसे पता चले कि माँ जी की जो हालत है वो उसके बाप की वजह से है। हाँ, क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते कि उसे तुम्हारे और अपने रिश्ते की सच्चाई का पता चले? हाँ, क्यों नहीं चाहते? क्यों सब कुछ छिपाना चाहते हो? कहीं तुम्हारा मन तो बदल नहीं गया? कहीं तुम निष्ठा के साथ अपनी आगे की जिंदगी के बारे में तो नहीं सोचने लगे? कहीं तुम ये तो नहीं सोचने लगे कि निष्ठा के साथ शादी करके तुम अपना घर बसा लो? हाँ, यही बात है ना। मीरा, बस बहुत हो गया। तुम अच्छे से जानती हो अभी मैं ये सब कुछ उसके सामने नहीं लाना चाहता। अभी बहुत सी दिक्कतें हैं। तुम्हें क्या पता है, अभी उसका बाप वो कुत्तों की तरह हमें ढूंढ रहा है चारों ओर। ये तो अच्छा हुआ मैंने अपने घर का एड्रेस गलत लिखवाया था, वो मेरे गलत पते पर चला गया है। वो हमें पा नहीं रहा है, वो हमें कुत्तों की तरह खोज रहा है चारों ओर। और तुम क्या चाहती हो, ऐसे में हम कोई गलती करें और निष्ठा वापस से अपने बाप के पास पहुंच जाए और उस लड़के से शादी कर ले जिससे वो चाहता था? तुम क्या चाहती हो? हाँ, तो तुम मुझे बताओगी जरा, उसके साथ कोर्ट मैरिज तो तुमने कर ली है ना, तो अब क्या वो दूसरी शादी करेगी? भाग कर जाएगी कहाँ? अब वो तुम्हारी बीवी बन चुकी है, कहीं नहीं जा सकती वो। ये मैं भी अच्छे से जानती हूँ। हाँ, तुम अभी उसे कुछ नहीं बताना चाहते ना, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है। कारण ये है कि तुम नहीं चाहते कि वो दुखी हो। पर मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूं, मैं उस लड़की को जब भी देखती हूँ ना, मुझे माँ जी का अतीत याद आता है, माँ जी के दुख याद आता है। और तुम्हें तुम्हें ये सब कुछ महसूस नहीं होता। तुम उस लड़की को देखकर ना सब कुछ भूल जाते हो। वाकई में एक लड़की एक बहुत चालाक आदमी का भी दिमाग खराब करने में ना कामयाब हो सकती है। ये जो उदाहरण है ना, ये मेरी आंखों के सामने है। मीरा, मीरा, पर तुम मुझे सिखा दोगी तो मैं सीख जाऊंगी ना। पर प्लीज मुझे सिखा तो दो। मैंने आज तक जिंदगी में कभी गैस पर भी खाना नहीं बनाया है, और यहाँ तो चूल्हा है। मैं कैसे काम करूंगी? प्लीज जरा तुम मुझे सिखा दोगी, मैं बना लूंगी खाना, मैं सच कह रही हूँ। बस एक बार तुम मुझे बता तो दो। मैं सीखने में बहुत तेज हूँ। मैं अपने स्कूल में भी बस टीचर एक बार बताती थी ना, मैं सीख जाती थी। बस एक बार दिखा दो मुझे। क्यों क्यों सिखाऊं मैं तुम्हें? कल तो बड़ा कूद कूद के माँ जी का ख्याल रख रही थी ना, तो उनके लिए खाना भी पकाओ। बहुओं का फर्ज निभाने का बहुत बहुत ज्यादा तुम्हें शौक चढ़ा है ना, तो अपने शौक को पूरा करो। बहुओं की तरह घर में खाना बनाओ, चूल्हा चौका करो ना। जो बर्तन पड़े हैं वो बर्तन घिसो, राख से मांजो इस सारे बर्तन चूल्हे के, धुलो इन्हें, तब तुम्हें समझ में आएगा। और चूल्हा जलाओ, उस पे खाना बनाओ, समझी तुम? बहुत ज्यादा अब बड़े घर की बेटी नहीं रह गई हो, इस गरीब खाने की बहू हो। बहुत शौक है ना तुम्हें यहाँ की बहू बनने का, तो बनो फिर। तुम्हें अच्छा लग रहा था ना बहुत माँ जी की सेवा करके, निखिल की बीवी बन गई, तो वो काम भी करो जो उसकी बीवी और उसकी माँ जी की बहू करती, समझी तुम? तो चलो चूल्हे पे खाना बनाओ, चलो। देखो मीरा, मैं जानती हूँ मेरी किसी ना किसी बात से तुम बहुत नाराज हो, पर प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया होगा ना, अनजाने में ही किया होगा। जानबूझकर मैं किसी का कभी दिल नहीं दुखाती। देखो मीरा, मैं जानती हूँ कि तुम निखिल की बहुत अच्छी दोस्त हो, और यकीन मानो मैं भी तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझती हूँ। पर प्लीज मीरा, मेरी मदद करो प्लीज। कोई मदद नहीं करूंगी मैं तुम्हारी। माँ जी की दवाइयों का टाइम है 9 बजे। 9 बजे तक खाना बना लेना, समझी? वरना उनकी दवाइयाँ लेट हुई ना तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं, समझी तुम? जल्द से जल्द खाना पकाओ और ले जाकर माँ जी को खिलाओ, समझी? पर मीरा,
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घड़ी में ऑलरेडी 7 बज चुके हैं, 2 घंटे का ही टाइम है। माँ जी को खाना बनाकर नहीं दिला तो उन्हें दवाइयाँ कैसे दूंगी मैं? उनकी दवाई लेट नहीं कर सकती मैं, और ये भी घर पर नहीं है। क्या करूं क्या करूं? कुछ ना कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा। माँ जी की दवाई लेट नहीं कर सकती मैं। चलो, जैसे तैसे मैंने मोबाइल देखकर चूल्हा जला लिया और खाना भी पका दिया। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, माँ जी को मैंने समय से खाना दे दिया और दवाइयाँ भी। ये तो बहुत अच्छा ही हो गया कि चलो मोबाइल का इंटरनेट यहाँ तक आता है, वरना अगर आज यहाँ कनेक्शन न मिलता तो मैं क्या ही करती। भगवान की बड़ी कृपा है जो मोबाइल में ये सब चीज़ें भी मिल जाती हैं। चलो, बहुत ही बढ़िया हुआ। लेकिन बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा हाथ कट भी गया और जल भी गया, पर कोई बात नहीं, चलो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लोग कहते हैं किचन के काम में तो ये सब होता ही रहता है। मैंने तो अब करना शुरू किया है तो शायद इसी वजह से। चलो कोई बात नहीं। तुम्हारे पापा ने अभी तक तुम्हारी शादी की कैंसिल होने की खबर कहीं नहीं बटवाई है, और वो अभी भी अपने लोगों के साथ तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैंने अपने नज़दीकी सूत्रों से पता लगाया है ये कि वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और उस वजह को भी कि जिस वजह से तुम किसी के साथ भागी हो, उस इंसान को भी। अच्छा, क्या हुआ? तुम उधर क्यों मुंह करके खड़ी हो? मेरी ओर क्यों नहीं दिख रही? क्या बात है? नहीं वो कुछ नहीं, बस यूं ही। बोलिए, मैं सुन रही हूँ। कुछ तो बात जरूर है, तो मुझसे कुछ छिपा। ये सब क्या है निष्ठा? तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लगी तुम्हें? हाँ, और तुम कर क्या रही थी? खुद को भी नहीं संभाल सकती तुम? कैसे लगी इतनी चोट? बोलो मुझे। वो कुछ नहीं, मैं चूल्हे पर खाना बना रही थी और बस हाथ जल गया, और थोड़ा सा सब्जी काटने में थोड़ा सा कट भी लग गया, पर अब सब ठीक है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। आप चिंता मत करिए। पर तुम चूल्हे पर खाना क्यों बना रही थी? हमारे घर में तो गैस सिलेंडर सब कुछ है, फिर तुम चूल्हे पर खाना क्यों बना रही थी? हाँ, और ये इतना कट क्यों लगा लिया तुमने? और खाना बनाने के लिए तो मीरा है ना, फिर तुम क्यों खाना बना रही थी? वो मुझे नहीं पता था कि घर में गैस और चूल्हा है। मुझे तो मीरा ने बोला कि खाना चूल्हे पर ही बनता है, और मीरा मीरा हमेशा तो इस घर के लिए खाना नहीं बना सकती ना। घर परिवार मेरा है तो जिम्मेदारी भी तो मेरी ही होगी ना। बस यही बात है। तुमने कोई दवाई वगैरह ली? तुम्हें दर्द हो रहा होगा, है ना? सच बोलूं, पहले हो रहा था, पर जब से तुमने मेरा हाथ पकड़ा है ना, तब से नहीं हो रहा है। तब से तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तुम भी ना बिल्कुल पागल हो सच में। तुम बैठो, आराम करो, ठीक है? मैं अभी आता हूँ, कोई पेन किलर वगैरह ले आऊँ। जितना तुम्हारा हाथ जला है ना, बहुत ही दर्द हो रहा होगा, मुझे पता है। इतना कट भी लगा हुआ है हाथों पर। पता नहीं कैसे खाना बना रही थी। खाना बना रही थी या अपने आप को? हाँ, ये मीरा ने जानबूझकर किया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी वजह से निष्ठा को इतनी चोट लग गई। अगर उसे निष्ठा से कोई दुश्मनी निकालनी ही है ना, तो मुझसे बात करे। मैं बताता हूँ उसे कि दुश्मनी किसे कहते हैं। मेरी इतनी अच्छी खासी दोस्ती पर आजकल उसे ना जाने ही क्या हो गया है। ना जाने क्यों निष्ठा के पीछे पड़ी हुई है वो। हर तरह से निष्ठा को चोट पहुंचाने के बारे में ही सोचती रहती है। पर कोई बात नहीं, मैं जब तक निष्ठा के साथ खड़ा हूं ना, मैं इस पर आज भी नहीं आने दूंगा। घर में गैस सिलेंडर चूल्हा सब था, फिर भी उसने निष्ठा से चूल्हे पर खाना बनवाया। जानबूझकर उसने निष्ठा को चोट पहुंचाई। इसके बारे में मुझे उससे बात करनी ही होगी। मीरा ऐसे कैसे कर सकती है निष्ठा के साथ? भले ही उसके बाप से हमारी दुश्मनी हो, पर निष्ठा का इसमें क्या कसूर है? ये बेचारी तो पहले से ही अपने हालातों में फंसी हुई है। पहले से ही इसकी जिंदगी में क्या हुआ है, क्यों हुआ है, इसे कुछ नहीं मालूम। ये तो इन सब में बेकार में ही फंसी हुई है। मुझे मीरा से बात करनी ही होगी। दोस्तों, देखा आप लोगों ने, आज मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा। आज उन्होंने मेरा हाल चाल लिया। मेरे लिए कितनी फिक्र कर रहे थे, मेरी कितनी चिंता कर रहे थे। मैं अच्छे से जानती हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और एक दिन मैं उनसे बुलवा भी लूंगी। हाँ। जिस प्यार के बल पर मैंने ये शादी की है ना, मेरी शादी जरूर सक्सेसफुल होगी। ये मेरा अपने आप से वादा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त
जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल की वीडियो में इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।